हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमसीसी का नया रूल्स आया था और उस नए रूल को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज यहाँ पर हो चुके हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो रूल्स है, अगर ये थोड़ा भी हमारे माइंड में नहीं आया, हमारे थोड़ा भी समझ नहीं आया, तो हमारी ये साल बर्बाद हो सकती है। ठीक है, बर्बाद होने से मतलब ये नहीं कि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बर्बाद, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सभी सेफ रहे, अच्छे से आपका कॉलेज मिले, आप अच्छे से एडमिशन लेके अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करें। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, ये रूल्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड होंगे, जो कि फ्रेंड्स ऑल इंडिया के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, इसके टोटल 4 राउंड होंगे और ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड और साथ में स्टेट काउंसलिंग जो होगी, इसको जानना समझना जरूरी है। इन दोनों काउंसलिंग को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे अभी भी मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि सर हमारी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया के राउंड 1 में जिन बच्चों को सीट मिली है, उनका लास्ट स्टेज चला है एडमिशन लेने का। परसों इसकी लास्ट डेट है 9 फरवरी। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुकी है, वो 9 फरवरी लास्ट डेट है, वो अपना एडमिशन जा करके ले लें। ठीक है, और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि जिन बच्चों को समझ नहीं आया, मैं उनको एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा। माफ़ी चाहता हूं, जिनको समझ ना आया हो, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको मैं डिटेल में समझा पाऊं, और वो नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा के। हालांकि कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनके अपने रूल्स अलग हैं, और कुछ स्टेट ऐसी हैं जो एमसीसी को फॉलो करते हुए एमसीसी के जो रूल्स होते हैं वही अपनी स्टेट में लागू करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो एमसीसी का नोटिफिकेशन आया था, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था कि भाई अब ऑल इंडिया कोटा में 4 राउंड होंगे। जितने भी राउंड होंगे, सभी राउंड, जितनी भी सीट ऑल इंडिया कोटा में आएंगी, सभी ऑल इंडिया स्तर से भरी जाएंगी, कोई भी सीट स्टेट को रिवर्ट नहीं की जाएंगी। दूसरा फ्रेंड्स, एमसीसी ने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था 5 फरवरी को, उस नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स ये बोला गया था कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, मतलब जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई है, उन सीट अलॉट, पहले ये रूल था कि भाई आप एडमिशन ले सकते हो फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद। फ्री एग्जिट भी पहले था, लेकिन आज भी फ्री एग्जिट है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, आप उसको छोड़ सकते हो, कोई उसके लिए पेनाल्टी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन रूल कहाँ पर लागू होता है? जो एमसीसी द्वारा रिलीज किया है नोटिफिकेशन में, रूल यहाँ पर लागू होता है कि अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और सीट पर एडमिशन लेने के बाद अगर आप उस सीट को अपग्रेडेशन में डाल देते हो, तब यहाँ से आपका जो रूल है एमसीसी का, वो लागू हो जाता है। रूल्स क्या कहता है? रूल्स कहता है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट कोई मिली है और राउंड 1 में सीट मिलने के बाद आपने उस सीट पर एडमिशन लिया और सीट को अपग्रेडेशन में डाल दी, अपग्रेडेशन में डालने के बाद सेकंड राउंड की आप काउंसलिंग कराएंगे, न्यू चॉइस फिलिंग ऐप कराएंगे। अगर आपको सीट नहीं मिलती है, तब आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो इस सीट पर एडमिशन लेना होगा, और सेकंड राउंड के जो रूल्स हैं वो उस पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, लागू होने के बाद जब आपको वो सीट लागू हो जाएंगे रूल्स, तो आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है और अपग्रेडेशन के बाद आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, तो उस सीट पर आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, साथ ही आपको कोई भी स्टेट काउंसलिंग चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग करेगा। आपको अगर सेकंड राउंड में सीट मिल गई, ठीक है, तो आपको वहां पर सेकंड राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो या एडमिशन ले लेते हो, तो आप ना ही किसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना मोपअप राउंड में। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। मतलब सीधा कि सेकंड राउंड के बाद आप कहीं भी एलिजिबल नहीं रहोगे, चाहे स्टेट कोटा हो चाहे ऑल इंडिया कोटा। अब ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि भाई हमारा फर्स्ट सेकंड राउंड में हमने फर्स्ट राउंड की सीट अपग्रेडेशन में डाल दी, या हमको सीट अच्छी नहीं मिली, तो हमको नेक्स्ट ईयर 2022 या 23 की प्रिपरेशन करनी है, तो वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखें। अनअकैडमी पर 2 बैच स्टार्ट किए गए हैं। अनअकैडमी पर मैं आपको बता दूं, एक क्रैश कोर्स 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है 2022 के लिए, एक लास्ट लैब 2022 के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है 9 फरवरी से। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, TCS10 कोड डालिएगा, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, 2022-23 के लिए अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें 20 टेस्ट सीरीज है 2022 के लिए 2799 रुपये की, 2023 के लिए 32 टेस्ट सीरीज है 4499 रुपये की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। TCS10 मेरा कोड डालिएगा, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का लिंक और कोड दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो नियम है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार ये कन्फ्यूजन में पड़ते जा रहे हैं, और जो रूल्स हैं वो भी डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। डिफिकल्ट होने से मतलब ये नहीं कि आपको वो समझ ना आ रहा हो, बस क्या है कि आप लोग लास्ट ईयर का रूल देखे पड़े हो
और इस साल का रूल देखे पढ़े हो तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर कन्फ्यूजन वो पैदा कर रहा है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको ना ही फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली, ना ही सेकंड राउंड में कोई सीट मिली, वो अपने मोपअप राउंड, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड और स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गई, राइट, अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल गई, फिर आप ना मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ना ही स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अब स्टूडेंट्स का ये भी कहना हो सकता है कि सर क्या हम मोपअप राउंड के लिए क्यों एलिजिबल नहीं रह सकते, कोई इसका कोई वे हो, कि रास्ता हो तो बता दीजिए। इसका सीधा सा रास्ता ये है, अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिली है, उस सीट को आपको छोड़ना है और आपको मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो जो आपने सिक्योरिटी मनी दी थी, चाहे वो 2 लाख रुपए हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000, वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। न्यू सिक्योरिटी मनी सबमिट करके आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रह सकते हो। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। यहाँ पर ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली, ठीक है, सीट फर्स्ट राउंड में मिली, उस सीट को छोड़ दिया, लेकिन सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप उस सेकंड राउंड के पार्टिसिपेट में आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल आपको न्यू चॉइस फिलिंग करनी है सेकंड राउंड में। ठीक है, न्यू चॉइस फिलिंग करके आप सेकंड राउंड के लिए सीट ले सकते हो। सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली तो आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, मोपअप राउंड में नहीं मिली तो स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको धोखे से भी सेकंड राउंड में सीट मिल गई, तो ना ही आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ना ही स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए। यह साल आपका बेकार। मोपअप राउंड के लिए कब एलिजिबल रहोगे, जो आपकी मनी है, सिक्योरिटी मनी, वो सेकंड राउंड में ही जब्त कर ली जाएगी, अगर आपने सीट पर एडमिशन नहीं लिया तब। ठीक है, और मोपअप राउंड में आपको न्यू सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये रूल्स बहुत ज़्यादा छात्रों को डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, तो बस समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो फ्री एग्जिट होता है। सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो। दूसरा रूल, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली, आपने वो सीट अपग्रेडेशन में डाल दी, बस रूल सेम से चालू हो जाता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली और अपग्रेडेशन में उसको डाल दी, सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग करेगा, और न्यू चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सेकंड राउंड में जो सीट मिली, ठीक है, सेकंड राउंड में आपको जो सीट मिला है, उस सीट पर आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हो, तो ना ही आपको अगले राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ना ही स्टेट राउंड के लिए। एलिजिबल रहने के लिए बस एक कंडीशन है कि आपको न्यू सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी मोपअप राउंड के लिए, या फिर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली, अपग्रेडेशन में डाल दी, अपग्रेडेशन में डालने के बाद आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली, तो फर्स्ट राउंड वाली सीट पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप उस सीट को छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको सेकंड राउंड में सीट मिली तो उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फर्स्ट राउंड में सीट मिली, अपग्रेडेशन में डाल दी, फिर उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो सीट मिले अपग्रेडेशन के बाद या ना मिले, फिर उनके लिए सभी रास्ते बंद। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके रूल्स अलग हैं, तो अपने स्टेट के जितने भी ब्राउजर हैं उसको एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि एमसीसी कुछ हटकर उनके जो रूल्स हैं वो एमसीसी को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपनी स्टेट के काउंसिलिंग अथॉरिटी बोर्ड उनका अलग होता है, तो वो अपने ही रूल्स को फॉलो कराते हैं। ठीक है, तो बस यही है, बाकी कोई भी इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी डाउट लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस यही जानकारी मुझे देनी थी। इसके अलावा और अगर आपके पास कोई क्वेरी वगैरह हो या कुछ और समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है। 9 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो एडमिशन जाकर ले ले, नहीं लेना है सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग करिएगा, सेकंड राउंड में सीट मिलेगी। उसके बाद अगर आपको एडमिशन लेने के बाद ये ख्याल आता है कि भाई हमें सीट को छोड़ना है, तो 15 फरवरी शाम 4 बजे तक आपके पास मौका है, आप उस सीट को रिजाइन कर सकते हो, अपने जो कॉलेज में एडमिशन लिया उसी कॉलेज में जाकर के। ध्यान देना, अगर आप रिजाइन करते हो सीट को तो आपको कंफर्मेशन लेटर एमसीसी की तरफ से दिया जाएगा, जो कि कॉलेज में तुरंत आपको मिलेगा। अगर आपको कंफर्मेशन लेटर नहीं मिला तो आपकी सीट रिजाइन नहीं हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, बस यही जानकारी थी जो कि मुझे देनी थी। मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो अब मैं लास्ट वीडियो था, अब इसके बाद मैं कोई जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा इसके रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। बाकी नीट की सभी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। नीट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेक्निकल हिंदी गुरुजी सर्च करना टेलीग्राम पर, आप लोग वहाँ पर मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। करीबन 2500 बच्चे उसमें ऐड हैं, आप भी ऐड हो जाइएगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं वहाँ पर आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें नीट की सभी इन्फॉर्मेशन के लिए।